नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। देखिए, संस्कृत की बेला में ये हमारा चौथा वीडियो है और आज का वीडियो अति इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे धातु रूपों के बारे में। जो धातु रूपों को लेकर के हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछ जाता है, चाहे आप यूपी टेट की बात कीजिए, चाहे आप एमपी टेट की बात कीजिए, एच टेट, आप किसी भी टेट के बारे में बात करते हैं, हर टेट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है और विशेषकर रीट के लिए अति उपयोगी टॉपिक है। देखिए, जो ये धातु रूप हैं, इन्हें हम एकदम और शानदार ट्रिक के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आप लोग टॉपिक के अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, जो धातु रूप हैं इनको समझना है और एक चीज़ धातु रूप को समझना है, एक वचनों को जानना है कि वचन कितने होते हैं संस्कृत में, 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें फिर पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, या समझना जो भी है आपके में। तो ये क्या समझना है, क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं तथा उसके मूल रूप को धातु कहते हैं। तो लिहाजा आप लोगों को पता लगा होगा कि धातु क्या है, क्रिया का मूल रूप है वो धातु है। जैसे राम पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पुस्तक पढ़ने का कार्य हो रहा है, अतः पठति क्रिया है जो पठ मूल धातु से बना है, अतः पठ क्या हो गया, धातु। देखिए, प्रत्येक क्रिया किसी न किसी समय या अवस्था का सूचित करती है। देखिए, प्रत्येक क्रिया किसी न किसी समय या अवस्था को सूचित करती है। संस्कृत भाषा में समय यानी काल के लिए लकार शब्द प्रचलित है और लकारों की संख्या 10 मानी गई है। लगातार सुर्खियों में रहने वाला प्रश्न है, पेपर में पूछा जाता है कि संस्कृत में लकारों की संख्या कितनी है, 10 है, लेकिन हम पढ़ते कितने हैं, 5। लेकिन क्लास 6 से 12 तक छात्रों को पाठ्यक्रम में केवल 5 लकार निर्धारित किए गए हैं जो निम्नवत हैं। देखिए, लट लकार, इसे हम वर्तमान काल बोलते हैं। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञा सूचक, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में इसका अर्थ प्रकट होता है। इन सभी लकारों का परिचय हम इस प्रकार सूचित कर रहे हैं कि प्रत्येक का हमें आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो आपको ढंग से समझना है। देखिए, लट लकार कौन सा है, लट लकार। लट लकार के संबंध में अगर हम समझें तो ये हम वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं। आप लोगों को समझना होगा ट्रिक क्या है। अति, अतः, अंति, असि, अथ, अथ, आमी, आवह, आमः, आम है। देखिए साथियों, ये लट लकार जो वर्तमान काल का जो रूप है उसकी ये शानदार ट्रिक है। इससे हम रूप बनाते कैसे हैं, माना हमने पठ धातु ले लिया तो इससे बन जाएगा पठति, पठत, पठंती। तो ये हम आपको समझा रहे हैं, जरा देखना एक बार। देखिए, इधर आप देखेंगे से ये लट लकार है जो वर्तमान काल है। ये अभी जो हमने ट्रिक पीछे पेश की थी वही ट्रिक है जो हमने आपको यहाँ सामने पेश की है। धातु क्या है, पट धातु लिया है हमने और इसके रूप बनेंगे। जैसे इसमें पट शब्द लगेगा तो क्या बनेगा, जैसे इधर हमने लिख रखा है पट प्लस अति प्लस पठती, तो पठति, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावे, पठाम। तो आसानी से हम इन रूपों को बना सकते हैं। इसके अलावा हम कोई और भी धातु ले सकते हैं, जैसे भू धातु। जैसे भवती, देखिए जैसे भू धातु है तो भवती, भवत, भवंती, भवसी, भवथ, भवत, भवामी, भवावह, भवाम। इस तरह भी हम रूप बना सकते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे जो लिट लकार है उसके बारे में। तो आपको समझना है, देखिए जो लट लकार होगा उसी में हमें इस यति शब्द जोड़ देना है और हमारे रूप बन जाएंगे। इसका मतलब हमें वर्तमान काल का रूप याद कर लेना है, भविष्य काल का जो रूप होगा वो तो अपने आप ही याद हो जाएगा। जरा देखना, वही अति, अतः, अंति, असि, अथ, अथ, आमी, आवा, आम है। इसमें इस यति शब्द जोड़ दिया जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, इस यति शब्द जोड़ा जाएगा, इससे शब्द जोड़ा जाएगा, इससे, तो बन जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो
लट लकार का ट्रिक है उसी में आगे इससे सब जोड़ देंगे और लट लकार का रूप बन जाएगा। देखिए इसे समझना होगा आप लोग। देखिए ये जो ट्रिक है इस ट्रिक को आप देखिए थोड़ा समझिए। तो ये है लट लकार का, तो वही है। इसमें हमने क्या जोड़ दिया, इस्यति, इस्यते, इस्यन्ति, इस्यसि, इस्सतः, इस्सत, इस्सामि, इस्सावै, इस्साम। आप लोग देख रहे हैं ये भी हमारी एक शानदार ट्रिक होगी। इससे हम एल बनाएंगे तो ये हम जो विसर्ग वाला सिस्टम है वो समझ में आ जाएगा। दो वचन में और बहुवचन का जो उत्तम पुरुष है उसमें ही विसर्ग होते हैं, बाकी किसी और में विसर्ग नहीं होता है, ना तो वो वर्तमान काल में ना वो भविष्य काल में। तो देखिए रूप कैसे बनेंगे, ये रूप बन रहे हैं पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत्, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावै, पठिष्याम। इस तरह से हमारे रूप बन जाएंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए साथियों, हमने अब तीसरा जो लकार है वो है लंग लकार। जो लंग लकार होगा उसकी ट्रिक है और वो ट्रिक पहले आपको समझना है। लंग लकार जो है वो भूतकाल का परिचय करा रहा है। लंग लकार भूतकाल। देखिए इसमें देखिए इस ट्रिक के साथ ही ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस धातु का लंग लकार का रूप बनता है उस धातु के पहले ए लगा होता है। जो भूतकाल होगा उसमें ए लगा होगा पहले। जैसे माना रूप तो बनेंगे इस तरह से। ट्रिक तो हमारी है अत, अताम, अन, अ, अतम, अत, अम, आव, आम। देखिए अगर हम रूप बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, जैसे पट धातु है, कैसी है, पट धातु है, तो क्या बनेंगे, तो ए है वो उपसर्ग के रूप में काम करेगा। जैसे पठत, जैसे पठ है, ए को हमने हटा दिया या ए हमने लगा दिया इसमें, इस तरह से ए लगा है तो पठत होगा, लेकिन इससे पहले क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। पठत, ए पठत, ए पठथाम, ए पठन, ए पठे, ए पठथम, ए पठत, ए पठाम, ए पठाव, ए पठामा। तो ये बनेगा इस तरह का। देखिए अब बात करेंगे हम लोट लकार के बारे में। लोट लकार का मीन्स आज्ञा सूचक, और इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक को भली भांति समझना है साथियों। ट्रिक है अतु, अताम, अंतु, ए, अतम, अत, आनी, आवह, आम। तो इसमें पट धातु से ही हम रूप कैसे बनाएंगे, जैसे पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावे, पठाम। हम किसी और धातु से बना सकते हैं, भू धातु से, जैसे भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवतानी, भवतावे, भवताम। इस तरह से बन जाएंगे। लेकिन आप लोग देखेंगे अगला वाला और लास्ट, देखिए ये अंतिम रूप है और पांचवा है, ये है विधिलिंग लकार। इसका अर्थ चाहिए अर्थ में होता है और ये होता है एत, एताम, एयु, एतम, एत और एयम, एव, एव। बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छे से आप ध्यान रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए आपको केवल यही समझना है ये दो वाले, बाकी तीसरा तो आपको वैसे ही याद होगा क्योंकि ये हर में होता है। एतम, देखिए एत, एताम, एयु, एतम, एत और एयम, एव और एम हो गया होगा। अब आप देखेंगे इससे रूप कैसे बनेगा, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठम। देखिए साथियों, अब मैं इनकी एक बार फिर से और बहुत अच्छी ट्रिक समझा दे रहा हूँ। आप लोगों को बस शब्द देखना है और उत्तर देना है। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। वो ट्रिक है, अगर हम बात कर रहे हैं लट लकार की, लट लकार में आपको पता होगा पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावे, पठाम। ये था, इसी में इस्सती सब जोड़ दिया था और हमारे अगले रूप बन गए थे और वो बन गए थे लिट लकार के। आप लोगों को पता होगा लिट लकार के रूप बन गए थे। अगर फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपसे लंग लकार की। जो लंग लकार था वो जो भूतकाल के रूप थे उनमें ए लगा होता है, ए लगा होता है, जैसे ए पठत, ए पठथा। और जो विधिलिंग लकार होगा उसमें एक ही मात्रा होगी, जो गुण संधि वाली मात्रा होगी, जैसे पठेत, पठेताम, पठेयु, इस तरह था ना। तो जैसे पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेत यानी पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेयम, इस तरह का एक मात्रा थी। बात रहती है इसकी क्या बोलते हैं, लोट लकार की। जो लोट लकार है उसके सामान्य रूप थे वो आपको याद करने हैं। तो साथियों कैसा लगा हमारा ये वीडियो,
आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल है जीके बाई विनोद सर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू साथियों, पड़ोसियों को भी शेयर कर दें।